तो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर किस तरह सेटअप की जाती है और किस तरह एंगुलर का प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं और एपीआई को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। बगैर किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हमने सबको अचीव करना है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट व्यू। और आज का हमारा टॉपिक एंगुलर है, तो हम एंगुलर पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दूसरा हमारे पास एपीआई भी रेडी है, और इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओके। सो मैं सबसे पहले फ्रंट एंड के फोल्डर में आ गया हूँ। इसके कैसे आना है, इसमें ओपन विद इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो इसमें इसलिए आया हूँ, बल्कि मैं एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं एंगुलर के अंदर जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ npm। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंगुलर के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। आपको सबसे पहले दोस्तों नोट जेएस का होना ज़रूरी है, या आप इंस्टा यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। और किस तरह एंगुलर CLI भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम सारी कमांड ng से स्टार्ट करेंगे एंगुलर के लिए। तो ng न्यू करके हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इस तरह देखें हम सर्व करके उसको चला सकते हैं। ओके दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम हमने नहीं बताया इसको। तो हमें प्रोजेक्ट का नाम कि हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने लगे हैं, ये बता देते हैं उसको। तो ये हमसे पूछ रहा है कि राउटिंग करनी है कि नहीं। चलें, कर देते हैं जी। ओके, जाने देते हैं एज इट इज़। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। जी दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएं, SMS, और कमांड को रन कर सर्व। ओके दोस्तों, ये रन हो चुका है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं हमारे पास डिफ़ॉल्ट में क्या आया है। ये दोस्तों एंगुलर प्रोवाइड करता है एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ऐप इज़ रनिंग फाइन। ओके, ये बता रहा है कि कैसे आप लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है तो ये कमांड है, कुछ ऐड करना है तो ये है। ये डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं, ये हम लोग इस तरह कमांड्स रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले जाते हैं SMS के अंदर। इसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना है। हमारे पास ये फाइल स्ट्रक्चर है, ये HTML है जो हमें अभी शो हो रही है। ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं इसको। इसको हम जस्ट वेलकम वेलकम कर देते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और इसमें भी काफ़ी कुछ होगा, नहीं जस्ट टाइटल है। और ये भी नहीं हमें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हम लोग सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। ये CSS है कुछ, ये भी हम उड़ा देंगे। तो CSS में ऑलरेडी कुछ नहीं है, एम्प्टी है। ओके, देखते हैं अभी हमारे पास क्या बचा है। रिफ्रेश हो रहा है, तो ये भी रन हो रहा है। ओके जी, तो हमारे पास वेलकम आ गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमने अभी क्या करना है। ओके दोस्तों, पहले देखते हैं हमारे पास बैकएंड में APIs क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे UI को। तो API देखने का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम API को कहीं पे रन कर लें। अच्छा, बाकी चीज़ें हम ये टैब क्लोज कर देते हैं। हमारे पास एक ये चलेगा और एक यहाँ पे हम चला लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले, जैसे ही ये कोड आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, आप लोग इसको ऐसे ही करना है। आपने मेन फोल्डर हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसके अंदर बैकएंड का फोल्डर है, उसमें चले जाना है। और उसके बाद हमने इसको आ, इसको भी रन करना, स्टार्ट करना है सिंपल। ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने बताया हुआ है आपको कि आपने एक्सटेंशन कर लेनी है थंडर क्लाइंट के नाम से।
चाहे इस पे चेक कर लें, चाहे आप लोग जो है ना वो एपीआईज आप मल्टीपल जगहों पे चेक कर सकते हैं, आप पोस्टमैन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये कलेक्शन बना के रखी हुई है ना अपने पास। हाँ, आप लोग भी बना सकते हैं। अगर आपने कलेक्शन नहीं बनाई तो आप न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, इसी तरह का पेज ओपन हो जाएगा। गेट की रिक्वेस्ट है तो गेट पे जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास ये चल चुका है। उसके बाद मैं सिंपल अपना यूआरएल हिट करता हूँ तो मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा। ओके, तो ये हार्ड कोडेड है, इनको भी हम रिमूव कर देंगे नियर। तो ये वैसे ही रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो हमें ये काम करते हैं कि हमने ये डाटा जो है ना वो यूज़र की लिस्ट शो करवानी है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो एपीआई हमें पता है, तो एपीआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वापस चलते हैं, एक और बना लेते हैं। ओके, अब हम फिर दोबारा से स्क्रैच पे आ गए, दोबारा फ्रंट एंड स्लैश एसएमएस। नहीं, ऐसे नहीं, पहले फ्रंट एंड में चलते हैं, उसके बाद एसएमएस के नाम से कुछ भी नहीं है। ओहो, एंगुलर मिस कर दिया हमने। फ्रंट एंड एंगुलर एसएमएस। ओके। करना हमने ये है कि हम एक सर्विस बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। तो सर्विस को बनाने का भी सेम वही, जैसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम, अगर हमें कमांड्स नहीं पता चल रही तो हम सिंपल क्या हेल्प चेक कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल एनजी भी करता तो हमें कमांड्स या वो उसने कुछ बता देना था कि आप लोग ये कमांड चला सकते हैं। तो ये देखें, मैं क्या कर सकता हूँ, एक नई जो भी चीज़ बना जनरेट करने के लिए हमें जनरेट की कमांड है। तो मैंने क्या करना है, जनरेट ही करनी है। जनरेट क्या करना है, मैंने रेस्ट एपीआई। तो एक सर्विस बनानी है मैंने, बेसिकली सिंपल सर्विस। और सर्विस का नाम क्या होना चाहिए, रेस्ट। ओके, ये हमारे पास सर्विस को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे पास सर्विस आ गई। जो नेसेसरी चीज़ें थी वो इसने हमें ऑलरेडी इसमें कर दी हैं, फिल इंजेक्टेबल बना दी है इसको, सर्विस को। अबे हमने जस्ट इसको जो है ना वो यूज़ करना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एपीआई बनाने के लिए हमें एचटीटीपी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एचटीटीपी हम देखते हैं। एचटीटीपी एचटीटीपी क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एचटीटीपी एचटीटीपी क्लाइंट, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन एंगुलर की। इसमें हम ये बता रहे हैं कि कैसे एचटीटीपी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एचटीटीपी क्लाइंट जहाँ पे हमने एचटीटीपी कॉल करना है, और हमें ऑलरेडी इसको भी जो है ना वो इंक्लूड करवाना पड़ेगा हमें मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ, इसको कर लेते हैं मॉड्यूल के अंदर। ओके, मॉड्यूल में जाते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल में जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको इंपोर्ट। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम रैपी एच टी टी पी क्लाइंट, ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ओके, ये रहा हमारा एच टी टी पी क्लाइंट, सिंपल स्मॉल लेटर में। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे, ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं जी।
ओके, ये आ गया हमारे पास HTTP क्लाइंट, HTTP हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे, हमें यहाँ पे उतने ही फंक्शन बनाने पड़ेंगे जितने हमारे पास API के फंक्शन हैं। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। पहले सबसे क्या करेंगे, क्योंकि हमें गेट, सबसे पहले गेट का फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम यूज़र को लिस्ट बना सकें यूज़र की। तो चले दोस्तों, पब्लिक एक गेट स्टूडेंट्स का फंक्शन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स गेट, ओके। और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि दिस डॉट HTTP डॉट, इसके अंदर हमारे पास सारे वो मेथड्स आ जाएंगे जो हमने यूज़ करने हैं। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ हमारे पास आएगी कि ऊपर आ रहा है कि सबसे पहले हमें इसका URL देना पड़ेगा, कि जिसको जो API का URL है। तो API का पाथ दोस्तों हमें पता है क्या है, वो ये है। तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकेंगे। तो ये प्राइवेट है, बाय हम इसको कॉल नहीं करेंगे, तो प्राइवेट ही रखेंगे इसको। तो इसको कह देंगे हम URL। ओके, URL को हम सेव कर लेते हैं इस तरह। तो URL दिस डॉट URL, और ठीक है, URL आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा, नेक्स्ट पैरामीटर में ऑप्शनल है, अगर हम कुछ पास करना चाहते हैं बॉडी पैरामीटर्स या हेडर में कुछ या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें कुछ भी नहीं पास करना दोस्तों। ओके, दैट्स इट। और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये। तो अब ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में, और सबसे पहले हमने करना क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर किधर गया है इसका, हैं कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, उस सर्विस को कॉल करते हैं प्राइवेट करके, रेस्ट रेस्ट सर्विस, रेस्ट सर्विस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सर्विस को कॉल भी कर लेते हैं। इस सर्विस को कॉल करने का क्या तरीकाकार है कि एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर भी, पब्लिक का नाम रखते हैं हम लोग गेट स्टूडेंट्स, सेम नाम ही रख लेते हैं। ओके, और इस तरह हम लोग REST API को कॉल करेंगे, उसके अंदर जो मेथड है उसको कॉल करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमें एक काम करना पड़ेगा। ओके, पहले देखते हैं इसका क्या आता है रिजल्ट। सब्सक्राइब करना होता है हमें, लेकिन अब चूंकि वो हम वैसे तो हमें वो ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न करेगा, सब्सक्राइब को वो नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वेबल रिटर्न नहीं करवा रहे। तो लेट्स गो बैक और ऑब्जर्वेबल रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न हमने करवा लिया है इसको। अब ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा, तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, जिसको हमने सब्सक्राइब कर लिया है। जो भी चेंजेस आएगी वो हमें वक्तन मिलती रहेगी। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स नहीं, सॉरी, रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ गया। अब हमें बस उसमें रिस्पॉन्स को चेक करना है कि रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। हमारे पास कंसोल लॉग कर लेते हैं, लॉग, और रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करवा देते हैं। लेट्स सी कि क्या है हमारे पास। इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं दिस डॉट गेट, देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स। तो API हमारी रन हो रही है ऑलरेडी, तो कोई इशू नहीं होगा होपफुली। तो कंसोल में चलते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो
दोस्तों इन एरर्स को इग्नोर करें, ये क्रोम एक्सटेंशन के एरर हैं, तो इन्हें मैं रिमूव कर देते हैं सिंपली। ओके, ये हमारा रिस्पांस जो हमने रिटर्न किया है, रिस्पांस आ रहा है, वेरी नाइस। अब हमने इसको रिस्पांस को जस्ट डिस्प्ले करवाना है, तो सिंपल क्या करेंगे, एक ओके दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये रिस्पांस कहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं करवा रहे, तो लेट्स मेक ए पब्लिक वेरिएबल, इसका नाम रखेंगे ऑल स्टूडेंट्स। हम्म, इसको हम बस डिफाइन कर देते हैं। ओके, और इसमें हम डाटा को रखवा देते हैं, ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू रिस्पांस जो भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इसमें डाटा होना चाहिए, तो लेट्स सी कि डाटा हमारे पास होता है इसमें के नहीं। तो ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ये कंटेनर है। ओके, तो हमने इसमें देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है। तो देखने के लिए हमें पता है कि कहाँ जाना है हमने। तो दोस्तों डाटा आ रहा है हमारे पास इस तरह, नेम एज, और नेम और एज ही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, टेबल, और इस टेबल में हमारे पास टेबल हेड होगा, टी हेड, और टी हेड में हमारे पास क्या होगा, टी एच, जिसमें हमने क्या देना है जी, नेम है, और नेम के साथ टी एच एक और बना लेते हैं जिसमें एज शो करवाएंगे, दैट्स इट। ओके, देन हमने कहना है कि जी टी बॉडी बना लो, टी बॉडी में हमारे पास टी डी होगा, टी आर होगा, टी आर, टी डी, और टी डी में हमारे पास टी डी जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इधर हमने अरे जो है ना उसको यूज़ करना है, क्या करेंगे, एन जी फॉर यूज़ होता है फॉर लूप के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हमें पता है कि किस वेरिएबल में स्टोर है, तो लेट्स सी क्या था वेरिएबल का नाम, अगर मैंने सेव किया हो तो गेट स्टूडेंट्स, इज इट, आई गेस, लेट्स सी, स्टूडेंट का नाम है ऑल स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी। ओके, तो ये मैंने चला दी जनाब फॉर लूप। अब क्या होगा, अब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं। अ, इसमें टी वेरिएबल का नाम नहीं कुछ दिया हमने, तो एस, और एस डॉट नेम, देखते हैं नेम शो हो रहा है हमें। ओके दोस्तों, रिफ्रेश हो गया है जी, ये देखें नेम शो हो रहा है। एज में क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं अभी, तो लेट्स सी एज में हम क्या देते हैं, इस तरह का ही एक और बना लेते हैं जिसमें हम एज रखवा देते हैं। ओके, दैट्स कूल। तो अभी देख लेते हैं जी, रिफ्रेश, यस, ओके दैट्स गुड। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्कूल मैनेजमेंट बन चुका है, अभी नहीं बना, अभी उसमें सिर्फ एक फंक्शन हमने यूज़ किया है करंट का, जो कि हमने रीड का यूज़ किया है। ओके, दैट्स कूल, इवन बेटर देन नथिंग। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक टाइटल ले आते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये जनाब, इसको स्कूल एंड सिस्टम,
ओके दोस्तों, ये मैंने कुछ मेथड बना दिए हैं आपके लिए, ताकि टाइम की बचत की जाए। तो अपडेट के लिए जस्ट टू चेंज इट टू पुट। ओके, पुट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉडी चाहिए होती है। ओके, डेटा, और डेटा आएगा हमें, डेटा आएगा इसमें से, जिसको हम कह देंगे टाइप एनी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास जो कि डिलीट है। तो डिलीट का तो हमने अभी तक वो भी स्किप किया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बाद में देखते हैं उसको। ओके, मेथड बन गए। अब हम ट्राई करेंगे ऐड का। तो ऐड के लिए हमें चाहिए क्या होगा, वो हम थंडर क्लाइंट में देख लेते हैं। ऐड के लिए हमें एक तो ये यूआरएल है, सेम ही रहेगा, बॉडी में ये चाहिए होगा, और इट मीन्स कि हमारे पास दो इनपुट चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ना बेहतर कर लें। तो इसको हम कर लेते हैं बेहतर। तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमने इंटरनेट की मदद से इसकी कुछ स्टाइलिंग कर ली है टेबल की। तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें एक तो एक्शन बटन ऐड करने हैं, और दूसरा बाकी एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो एक्शंस बटन ऐड कर लेते हैं, एक और कॉलम ऐड होगा एक्शन के नाम से। तो आइए, एक्शन के नाम से एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, ये हर एक के साथ आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट यही फॉलो होगा, क्लासेस यही लगेंगी। तो आ, इसमें जो है ना, सिंपल हम बटन ऐड कर देंगे। बटन, तो दो बटन हमने ऐड कर दिए हैं, एडिट और डिलीट। देखते हैं कैसे लग रहे हैं। आ, ओके, साथ साथ जुड़े हुए हैं। इनमें थोड़ा सा भी कर लेते हैं, हम सारा कुछ सेटिंग कर लेते हैं इनकी। हम्म, तो क्लास ऐड कर दी है हमने, इस पे भी कर देते हैं। ओके। ओके, ये हमने CSS प्रेस कर दी एक्शन बटन की। तो आइए देखते हैं ये अब कैसा लग रहा है। ओके, कुछ बेहतर है। तो अब हमने इनके पीछे एक्शन कोई ना कोई रखवाने हैं, और अपडेट और डिलीट का काम करना है। तो फंक्शंस हमने लिख लिए थे, आइए देखते हैं इसका क्या है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम क्लिक ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल करना है अपडेट, और अपडेट को हमने आईडी पास करनी है, तो वो हम इसी में से निकाल के देंगे, इसी की आईडी। अपडेट वो कह रहे नहीं है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट पे। तो गेट के नीचे ही हम पब्लिक करके अपडेट आईडी, और इसमें हमने आईडी पास करनी है, आईडी कुड बी नंबर, नंबर और करना क्या है, हमने मेथड कॉल करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्विस बनाई हुई है इसकी। अपडेट स्टूडेंट, ओके,
और इसमें भी हमने क्या करना है, आईडी पास करनी है। लेकिन आ, अभी तो इसका बॉडी में हम फिर क्या पास करेंगे, बॉडी तो हमारे पास है ही नहीं। तो लेट्स से हम उसको कुछ भी पास कर देते हैं। तो ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हम वैसे ही उसको कोई भी डमी पास कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस की जगह। नेम की जगह हम क्या पास करें, नेम की जगह विकी। एज में हम लोग पास कर देते हैं 14, लेट्स से। लेकिन एज का पैरामीटर, इसके बाद हमें फ़ौरन ही गेट को भी कॉल करना पड़ेगा ताकि ये हमारा अपडेट भी हो जाए साथ ही। तो लेट्स सी, जाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारी इधर है कि हमने जो है ना ये गलत तरीके से आईडी पास की है। तो हमें चाहिए कि हम उसमें थोड़ी सी स्पेस डालें और फॉरवर्ड स्लैश करके यूआरएल पास करें। तो हमने प्लस करके सिंपली उसको आईडी को पास कर दिया है, जो कि रॉन्ग वे है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, ओके। तो हमें यहाँ पे ये आईडी ऐसे पास करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। चलते हैं इधर, ओके, एडिट पे क्लिक करते हैं, ओके। दोबारा एरर आया है। ओके दोस्तों, तो हमने ऑलमोस्ट ग्रेड अपना कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली हमने पेजेस नहीं बनाए, वो हम आपको चैलेंज देंगे। टू कंप्लीट दिस यू नीड टू, आपको जो है ना वो पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो वो आपका टास्क है, वो आपने करना है। तो गाइड मैं मज़ीद कर देता हूँ। तो लेट्स पहले चेक कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। तो हमने जनाब इसमें ऐड कर देते हैं इसको, ऐड, और इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे होता नहीं है वैसे, ऐड को हम अभी ये डिलीट था तो इसको डिलीट ही रहने देते हैं, ये हम बना लेंगे। लेट्स सी कि हम मतलब बना ही लेते हैं। तो डिलीट को हमने ऐसे इसमें शामिल तो नहीं किया था, लेकिन आपको बता, तो इसमें भी मतलब आईडी मतलब जाएगी, ठीक है, जैसे अपडेट का हमने बनाया था, आईडी पास हो। दोस्तों ये हमने डिलीट का एक सर्विस तो बना ली है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जो है ना एंड पॉइंट, जो है ना वो एंड पॉइंट तो होगा, लेकिन इस एंड पॉइंट को, ये एंड पॉइंट कुछ करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमने वहाँ पे बैकएंड पे एपीआई पे इसकी लॉजिक नहीं लिखी थी। तो इसको सिंपली हम कॉल कर लेंगे यहाँ से डिलीट करके। तो डिलीट स्टूडेंट, और दैट्स इट। इसको बाद में हम सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड पे हमने लॉजिक इसकी चले लिया, तो ओके। तो ये सिंपली ऐसे ही है। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, आपको कंसोल करवा दें बेशक, या वैसे ही कुछ भी ना करें आप। तो मतलब ये है इसकी ना लॉजिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स कि डिलीट हो चुका या नहीं। ओके जी, इसको हम भी इसमें कवर नहीं कर रहे। तो लेकिन हमने इसमें सारा कुछ सेट कर दिया है डिलीट का, ये मेथड, ओके। इसका नाम हमने डिलीट रखा है और आईडी इसमें पास कर देते हैं सेम एज जैसे हमने एडिट में की थी, एस डॉट आई डी। तो आईडी चली जाएगी इसमें। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब हमने रह गया हमारे पास ऐड का बटन। तो ऐड का बटन हम ऊपर कहीं सेट कर देते हैं, बटन्स की तरह बटन होगा बाकी बटनों की तरह। तो सिंपल,
इस टेबल से बाहर निकल के हम कहीं पे भी इसको कॉल कर देते हैं। इसका नाम होगा ऐड, और ये रहा इसका, और इसको हम कह देते हैं कि स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके जी। अ, दोस्तों इग्नोर करें अभी इसकी स्टाइलिंग को, क्योंकि अब इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। और ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट का है जी बटन, ये हमारे पास ऐड और एडिट है। तो ओके, तो सबसे पहले हम दोस्तों हमने हार्ड कोड किया हुआ है सारा कुछ। ये आप लोगों ने नया पेज बना के उसकी इनपुट जो है ना इसको पास करनी है। वो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन बाकी आपने काम खुद ही करना है। ये आपका टास्क है। तो ये जो है ना हमने क्या करना है, ओके, लेट्स से ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक और विकी के नाम से आईडी ऐड हो जाएगी। मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि दो विकी टू ऐड है। और जब मैं दोबारा ऐड पे क्लिक किया, मैंने दो दफ़ा कर दिया मैंने, तो रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें यहाँ पे चार विकी टू हो गए। ओके, अब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, और एडिट में मैंने क्या होना चाहिए नाम, विकी टू विकी, ओके, डबल टू। तो डबल टू इसको कर देते हैं, और एज 14 ही रहेगी। चलो ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और इसको क्लिक करता हूँ एडिट को। ओके, पेज रिफ्रेश, लेट्स सी एडिट वर्क कर रहा है। नहीं जी, एडिट ने वर्क नहीं किया। ओके, दोबारा देखते हैं एडिट क्यों नहीं वर्क कर रहा। ओके, एडिट की लॉजिक हमने कहाँ लिखी है, ये वाली। तो एडिट वर्क तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा उसकी रीज़न। अच्छा, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जी, अच्छा जी, विकी डबल टू दो हैं। तो देखते हैं, एक और मिस्टेक हमसे पता नहीं हुई है कि नहीं, अभी देखते हैं। विकी डबल टू दो ही हैं स्टिल। ओके, तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद एडिट। अभी देखते हैं, कंसोल को चेक करते हैं। दोस्तों इशू कोई नहीं है, मैंने अभी रिफ्रेश किया तो ये चल रहा है। ये देखें, मैं अभी दोबारा क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें नहीं चला। ये क्या, अभी तीन हो गए हैं विकी टू टू। ओके, अगेन चेक करते हैं, मैंने सही पे चेक किया। अच्छा दोस्तों, अभी आपने करना क्या, आपके लिए चैलेंज है कि आपने ये सारी चेंजेस हैं, ये मैं पुश कर दूंगा, आपके साथ रेपो शेयर कर दूंगा। आपने सिंपली करना ये है कि पेजेस बनाने हैं, सेपरेट पेजेस, और उनके अंदर इसको डिप्लॉय करना है। रेस्ट सर्विस को आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। आप देखें, जैसे मैंने ऐप कंपोनेंट में कर ली, ये सेपरेट सर्विस है। ये आप नया पेज बनाएंगे, राउटिंग का पार्ट बनाएंगे उसको, तो आप उस पे भी इजीली इसको कर सकते हैं। तो अ, चले, मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। देखें, नया कम देखें, नया कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट का नाम बताऊंगा उसको, कि नाम है मेरा लेट्स से रजिस्टर। यूज़र को रजिस्टर करना है, स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, रजिस्टर पेज चाहिए होगा मुझे, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए जी, पेज क्रिएट हो चुका है।
रजिस्टर के नाम से यहाँ पे मैं सिंपल HTML ऐड कर दूंगा। राउटिंग का पार्ट बना लेंगे। राउटिंग के लिए भी ऐप डॉट राउट करके आपने उसका मॉड्यूल बना लेना इधर। वो एक सेपरेट चीज़ है। इसलिए मैंने सिंगल पेज पे आपको कंफ्यूज ना होने की वजह से मैंने एक ही पेज पे सारा काम किया है। अब आपने सिंपली इस पेज पे अपनी HTML डिज़ाइन करनी है, div बनानी है, और इसको जो है ना फर्दर आपने वो करना है। ठीक है, फॉर्म बनाएंगे इसमें। ठीक है, फॉर्म बना लें, और इस फॉर्म में आपने दो इनपुट फील्ड बना लेनी है। ठीक है, मतलब ये मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको जो है ना वो करते। ठीक है, दो इनपुट क्यों बनानी है, एक नेम के लिए, एक एज के लिए। ठीक है, तो दोनों टेक्स्ट फील्ड हैं, एक नेम के लिए, एक एज के लिए। इसको और इनको आपने बाइंड कर लेना है। ठीक है, वो आप सिंपल, मैं आपको वर्डिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सिंपली नेट पे सर्च कर सकते हैं कि एनजी मॉडल क्या है, ये बाइंड किस तरह होगा। ठीक है, तो ये देखें, इसने सजेशन में भी बता दिया आपको। तो मतलब ये इस तरह आपने इसको करके जो है ना तो बाइंड कर लेना है। इसको आप नेम कह देना, नेम पीछे आप डिफाइन कर लेना इधर। इसके लिए आप इधर सारा कुछ कर लेना। सेम अगेन यहाँ पे आपने कस्टमर कंस्ट्रक्टर बना लेना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने वही सेम, वो सेम काम करना है। वहीं से कोड उठा के आपने इधर पेस्ट कर देना है। ये देखें, ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने जितना भी कोड लिखा हुआ है वो आपने सेपरेट, जो इसका कोड था ऐड का, वो आपने यहाँ से उठा लेना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें, ऐड का यहाँ से फंक्शन उठा लूँगा, और ये कंस्ट्रक्टर में से रेस्ट एपीआई जैसे मैंने यहाँ पे कॉल की हुई है वहाँ पे कर लेनी है। और जिस तरह आपने यहाँ पे ये HTML लिखी है वहाँ पे अपनी HTML बना लेनी है आपने। ठीक है, तो ये देखें, मैं अगर आपको बता दूं कि ये रजिस्टर मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है मैंने किसको कॉल करना है, मैंने रजिस्टर को कॉल करना है, तो रजिस्टर ऑब्वियसली इसके आगे ही होगा। रजिस्टर लिखूंगा मैं। ठीक है, रजिस्टर, रजिस्टर का पेज जो है वो नहीं चला। वो क्यों नहीं चला? क्योंकि राउटिंग नहीं बनाई हमने। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग अगर कहते हैं तो मैं आपको राउटिंग का भी बता देता हूँ। राउटिंग सिस्टम एंगुलर में राउटिंग आपने लिखनी है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, राउटिंग के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। राउटिंग अगर आपने करनी होती तो आप शुरू में ही उसको इनेबल कर सकते थे ना। मतलब जब वो पूछ रहा था कि यस और नो, तो आप लोग यस कर देते तो राउटिंग उसने खुद ही वो जो है ना इम्प्लीमेंट कर देनी थी। तो ये हमने नहीं किया, इस वजह से जो है ना हमारे पास राउटिंग का इशू आ रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंट आपको मैंने दे दिया। आपने नया पेज बनाना है, उसके अंदर इसको सेपरेट सेपरेट जो है ना वो लॉजिक उसकी कर देनी है। तो लेकिन मीनवाइल आपको ये चैलेंज है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना ये कंप्लीट उस पे जो है ना गिट पे करके तो आपके लिए आसानी पैदा कर दूंगा। तो ओके दोस्तों, अ, इतना मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग फिर भी यू यू कैन रीच आउट टू मी, नो प्रॉब्लम। मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब दूंगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हुआ वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई अगर वीडियो अच्छी ना बनी हो फिर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।